मेरे सामने आप देख रहे हैं किशोरी जी का महल, श्री राधा रानी का मंदिर, वो उसकी ध्वजा आप महसूस कर सकते हैं यहाँ से, इस पहाड़ी से, और पूरा गहवर वन। अब किशोरी जी जब यहाँ आई हैं सखियों के साथ में, तो यहाँ ठाकुर जी गऊ चराने आया करते थे इस सखीगिरी पर्वत पर। तो राधा रानी को जो है भूख लगी, श्याम सुंदर मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन का उपाय करो। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो यहाँ गऊ चराने आया हूँ। ये देखिए, ये बड़े कटोरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये महावर जो गिरी है ठाकुर जी के विवाह के समय की महावर गिरी हुई है। और कुछ भक्तगण उस लीला को याद करते हुए आज भी यहाँ महावर प्रसाद के रूप में चढ़ा जाते हैं कि भगवान ने जो यहाँ खिलौने बनाए और वो लुप्त क्यों हुए। देखो, मनुष्य, भगवान ने जो खिलौने बनाए मनुष्य लुप्त हो गया। आप त्रेता युग में जन्म लिया, द्वापर युग में जन्म लिया, भगवान ने कलयुग में जन्म नहीं लिया। जय जय श्री राधे राधे। मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं एक बार फिर आपके अपने चैनल ब्रज दर्पण में। ब्रज दर्पण परिवार जैसा कि आपको ब्रजमंडल के दिव्य स्थानों के दर्शन कराता आया है और आगे भी करता रहेगा। आज उसी कड़ी में आपको ब्रजमंडल की एक ऐसी अद्भुत जगह पर आपको लेकर आए हैं, जब उसकी लीला आप देखेंगे तो आपको काफ़ी आनंद आने वाला है। मैं आपको इस वीडियो के दर्शन कराऊं, हम उस स्थान तक पहुंचे उससे पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को शेयर करें, आप लाइक करें और इसके साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल ब्रज दर्पण को। तो इसके साथ आप हमारे इंस्टाग्राम पर भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के इस दिव्य आनंद में। आप देख सकते हैं मैं एक पर्वत श्रृंखला पर खड़ा हुआ हूं और इस पर्वत श्रृंखला पे हमारे श्री राधा रानी और ठाकुर जी की बड़ी ही दिव्य लीला है, जिसका दर्शन हम और आप मिलकर करेंगे। और इस यात्रा में जो हमारे साथ रहेंगे हमारे ब्रजवासी भैया हैं और मैं उनका आपको परिचय कराऊं। भैया राधे राधे। राधे राधे जी। तो ये भैया हैं, ब्रजवासी हैं और इस ऊंचा गांव में ही रहते हैं। और हम इस समय जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये ऊंचा गांव की पहाड़ी है, जहां पर श्री राधा रानी और ठाकुर जी से संबंधित कुछ लीलाएं हैं, कुछ प्रमाण हैं, कुछ चिन्ह हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं पे। तो भैया यहाँ से अपनी यात्रा को लेकर चलेंगे और आज यही आपको दर्शन कराएंगे इन दिव्य स्थानों की। राधे राधे भैया। राधे राधे जी। देखिए, ये जो स्थान है ये सखीगिरी पर्वत है। इस सखीगिरी पर्वत की लीला जो शुरू होती है वो 56 कटोरे से शुरू होती है। तो प्रथम दर्शन आपको हम अब 56 कटोरे की तरफ लेकर चल रहे हैं। तो आइए। सखीगिरी पर्वत जैसे नाम दिया है, यहाँ के पीछे क्या भाव है? सखीगिरी पर्वत इसे इसलिए कहा जाता है कि राधा रानी की जो अष्ट सखियाँ हैं वह अष्ट सखियाँ और ठाकुर जी ज़्यादातर इसी पर्वत पर जो है समय व्यतीत करते थे, साथ में खेलते थे और लीलाएं करते थे। इसी वजह से जो है इसे सखीगिरी पर्वत जो है ग्वाल वालों ने नाम दिया है, यानी सखी भाव में। सखी भाव। वैसे भी ऊंचे गांव को हम ललिता जी को गांव बोले हैं जी। और इसके अलावा जहाँ पर 56 कटोरा जैसे आप बता रहे हैं जी, तो ये हमारे ब्रज के प्रमाण हैं। जी बिल्कुल, आज भी ये प्रत्यक्ष प्रमाण हैं जो दिखाई देते हैं कि ठाकुर जी ने यहाँ लीला करी है, सखियों ने यहाँ लीला करी है। और इन जो ठाकुर जी ने जो यहाँ लीला करी हैं, जो निशान हैं, जो दर्शन हैं, ये सभी दर्शन कुछ ना कुछ सीख देते हैं, जिनको कि आप जब देखोगे, दर्शन करोगे तो उस समय विस्तारपूर्ण आप लीला को सुनोगे तब आपको समझ आएगा। नहीं, यकीनन एक दृश्य आप इस ब्रजमंडल की इस शोभा का दर्शन करिए। आप देख सकते हैं इस सखीगिरी पर्वत से आप जो मनोहर दृश्य आप देख रहे हैं हमारे चारों तरफ, ये हमारा वो प्राचीन प्यारा ब्रजमंडल है। और आज जो हम दर्शन करने आ रहे हैं आपको 1 2 नहीं 56 ऐसे प्रमाण हैं इस सखीगिरी पर्वत पर। आइए चलते हैं, आपको उस स्थान तक लेकर चलते हैं। आइए। जय हो श्री ठाकुर जी महाराज। अरे वाह, ये आप देख रहे हैं मेरे सामने जो आप सफ़ेद चोटी देख रहे हैं, ये श्री राधा रानी की प्रधान सखी ललिता जी को मंदिर है ऊंचे गांव में। और कहते हैं इनका अगला अवतार जो था वो श्री हरदास जी था, और श्री हरदास जी द्वारा कैसे बांकी बिहारी जी को प्रकट किया है आप सब जानते हैं। लेकिन आज जो हम दर्शन करने जा रहे हैं, आपको एक दिव्य दर्शन करा रहे हैं। और इस दिव्य दर्शन स्थली के लिए आप मेरे चारों तरफ देख सकते हैं ये नज़ारा। और जब हम ऐसे स्थानों पर आते हैं यकीनन मन काफ़ी आनंदित होता है। मेरे सामने आप देख रहे हैं किशोरी जी का महल, श्री राधा रानी का मंदिर,
वो उसकी ध्वजा आप महसूस कर सकते हैं यहाँ से, इस पहाड़ी से। और पूरा गहवर वन, और इस समय सखीगिरी पर्वत पर हम जो आज आपको दर्शन कराने लाए हैं वो बड़ा अद्भुत है आपके लिए। आइए, हमारे साथ में ब्रजवासी भैया हैं जो कि इस ऊंचे गांव में ही रहते हैं, और देहकुंड पे लक्ष्मी नारायण जी का जो मंदिर है ऊंचे गांव में, वहाँ के ये पुजारी हैं। और धीरे धीरे हम चलते हैं अपने उन दर्शनों की तरफ जहाँ कैसे द्वापर काल में भगवान कृष्ण ने यहाँ जो लीलाएं की हैं, आज कलयुग में हम उसका आनंद लेते हैं ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से। श्री राधा राधा राधा। ये आप जो पूरा नज़ारा जो देख रहे हैं, ये सखीगिरी पर्वत जो कि बरसाना से लगभग 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर ऊंचा गांव है, वहाँ पड़ता है। और हम जा रहे हैं 56 कटोरे के दर्शन करने के लिए। और ये रास्ता देख सकते हैं आप जो बरसाना से होके आ रहा है वहाँ से, और 3 किलोमीटर की दूरी पर हम इस पहाड़ी पर खड़े हुए हैं। और जो दर्शन है ना आज का दिव्य दर्शन, उसकी तरफ हम चल रहे हैं। आइए, श्री राधा। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे काफ़ी रोमांच हमारे अंदर है उन दर्शनों को महसूस करने के लिए, जिसे आज भी हम यहाँ पर देखेंगे, दर्शन करेंगे उसके, कैसे भगवान ने द्वापर काल में यहाँ इस पर्वत पर जो लीलाएं की हैं। ये पहाड़ी है, खड़ी पहाड़ी आप देख सकते हैं। बहुत संभल के हमको चलना पड़ेगा क्योंकि नीचे काफ़ी खाई है। आइए, ये देखिए, अरे वाह, जय हो। और जैसे हम आगे आए हैं बिल्कुल करीब में, हम श्री ललिता जी के मंदिर की तरफ ऐसे मानो जैसे पहाड़ी पहाड़ी चल रहे हों। ये देखिए आप, जय हो मेरे ठाकुर जी। और आपने वो छोटे वाले लाल बेर देखे होंगे, ये उनके वृक्ष हैं। इन 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 पर जो लाल वाले जो छोटे छोटे बेर लगते हैं ना, खट्टे मीठे, वो ये देखिए इस तरह के। ये बेर हमारे ब्रज में लोग इनको खाने के लिए आते हैं। और ये बेर का बड़ा छोटा होता है, आपने भी खाया होगा इसको ज़रूर। इसको झाड़ी वाले बेर बोलते हैं, जो कटीली झाड़ियों पर लगते हैं। और आइए, और हम जो पहुंच रहे हैं अपने उस स्थान पर जहां पर आज भी ये दिव्य इन पर्वत श्रृंखलाओं पर यहाँ, राधे राधे प्रभु जी। अरे वाह, देखिए ये 56 कटोरे के दर्शन हैं यहाँ। ये देखिए आप, ये छोटे बड़े कटोरे हैं। ये पूरे 56 कटोरे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस पूरी पर्वत श्रृंखला पर, जो कि एक ढलान की तरह ये श्रृंखला है पूरी पर्वत श्रृंखला, और मात्र एक इसी पर्वत पर कितने यहाँ पर कटोरे टाइप का यहाँ पर ये चिन्ह बने हुए हैं। और आप गिनती करेंगे तो यकीनन इसको गिनते गिनते काफ़ी समय लगेगा, लेकिन आप मुख्य रूप से देख सकते हैं। ये देखिए, ये प्राकृतिक नेचुरल जो स्थान है। प्रभु जी, इन कटोरियों का क्या भाव है यहाँ पे? ये जो कटोरे हैं, इन्हें 56 कटोरे के नाम से जाना जाता है। इन 56 कटोरे में किशोरी जी ने अपनी सखियों के साथ, ग्वाल वालों के साथ ठाकुर जी ने यहाँ जो है दूध का भोग लगाया था इन 56 कटोरे ने। अब 56 कटोरे में जो दूध का भोग लगाया किशोरी जी ने, ये जो लीला करी है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ठाकुर जी की हर लीला में कुछ ना कुछ मनुष्य को सीख मिलती है। तो इन 56 कटोरे में दूध का भोग जो लगाया किशोरी जी ने, ये लीला जो करी, ये स्त्रियों के लिए करी थी, खास स्त्रियों के लिए। अब स्त्रियों के लिए क्यों करी? देखो, राधा रानी ने दूध का भोग लगाया 56 कटोरों में। अब पीने को तो वो एक कटोरे में भी पी सकती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने किसी बच्चे को गिलास में दूध दिया या किसी बर्तन में दूध दिया, अब बच्चे ने वो ग्रहण कर लिया। अब ग्रहण करने के बाद कई बार बच्चा दोबारा मांग लेता है या दूसरे बच्चे को देना है, तो माताएं और बहनें क्या करती हैं कि उसी गिलास में डाल के दे देती हैं इच्छानुसार। ये होता है अपराध। इस अपराध का भुगतान माता और संतान दोनों को करना होता है। क्यों? क्योंकि दूध जो है वो रत्न की गिनती में आता है, और रत्न को कभी भी झूठे या अपवित्र बर्तन में नहीं रखा जाता। तो दूध झूठे या अपवित्र बर्तन में डालने से उसका हमें पाप लगता है। तो ये जो 56 कटोरे पे राधा रानी ने लीला करी, ये एक कटोरे बर्तन दूध पी लिया कटोरे में, उसको रख दिया।
फिर दूसरा पिया, उसको रख दिया। तो ये बताया कि दूध जो है कभी भी झूठे बर्तन में नहीं पिया जाता है। वो एक बार अगर आपने जिस बर्तन में ग्रहण कर लिया, दोबारा अगर आपको चाहिए या तो उसको धोना पड़ेगा या दूसरा बर्तन लेना पड़ेगा। अब किशोरी जी जब यहाँ आई हैं सखियों के साथ में, तो यहाँ ठाकुर जी गऊ चराने आया करते थे इस सखीगिरी पर्वत पर। तो राधा रानी को जो है भूख लगी, श्याम सुंदर मुझे भूख लगी है, कुछ भोजन का उपाय करो। ठाकुर जी कहते हैं मैं तो यहाँ गऊ चराने आया हूँ, मैं धार काट देता हूँ, आप दूध पी लीजिए। अब राधा रानी ने क्या किया कि यहाँ पे धार काट के दूध तो पी लिया, लेकिन बर्तन तो नहीं है धोने के लिए, पात्र के लिए पानी कहाँ से आएगा पहाड़ पर। तो मिट्टी के जैसे खिलौने बनाते हैं, इस प्रकार से भगवान ने यहाँ मिट्टी के खिलौने बनाए थे। खिलौने बनाने के पश्चात कटोरे बनाए, कटोरे बनाने पर फिर जो है उनमें दूध ग्रहण किया, दूध ग्रहण कर लिया, रख दिया, दूसरा कटोरा पिया, रख दिया, तीसरा पिया, रख दिया। इस प्रकार जो है 56 कटोरे की लीला राधा रानी ने यहाँ करी है। अरे वाह। और जैसे कि प्रभु जी हमको बता रहे हैं इस लीला के बारे में, और आप उसका दर्शन भी कर सकते हैं कैसे एक नेचुरल तरीके से ये सारे कटोरे ही है ना प्रभु जी? जी ये सब कटोरे हैं, छोटे बड़े, छोटे बड़े। 3 4 5 6 7 8 9 10, ये छोटे छोटे भी हैं। ये देखिए, ये छोटे बड़े इस प्रकार हैं कि ये कलयुग अनुसार इनका जो आकार है ये लुप्त होते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्योंकि देखो अब ये कटोरे ही नहीं, इससे जुड़ी एक और है, जैसे कि राधा, अब देखो ये आजकल जैसे गोपाल जी को साथ लेकर चलते हैं, दंड मिला, लोगों ने भगवान को, गोपाल जी को टोकरी में बंद किया, भगवान ने लॉकडाउन लगाया, घरों में बंद कर दिया, प्रथम दंड मिला। दूसरा, जब देखो संतान गलती करती है तो मन नहीं मानती है तो उसके माँ बाप को कहा जाता है कि आपने कैसे संस्कार दिया, उनको कहा जाता है कि अपने बच्चे को समझाओ। पब्लिक जब नहीं मानी तो गौ माता को दंड मिला, माता को मिला कि गौ माता को बीमारी हो गई लिम्पी नाम की। इसी प्रकार जो ये कटोरे छोटे बड़े हो रहे हैं कलयुग अनुसार, जैसे जैसे कलयुग बढ़ता चला जाएगा ये दर्शन भी समाप्त हो जाएंगे और गौ माता दूध देना भी बंद कर देगी। ये चीज़ आपको शास्त्रों में भी सुनने को मिलेगी। नहीं, जिस तरीके से आपने बताया है वो हमारे सामने प्रत्यक्ष भी है। जैसे जैसे समय बढ़ेगा वैसे वैसे ये चीज़ें विलुप्त होंगी, क्योंकि ये कलयुग का स्वरूप है। लेकिन आज हम इस समय में जो है, उस समय में आप इस दर्शन का लाभ ले सकते हैं। किस तरह से इस पर्वत श्रृंखला पर श्री राधा रानी ने स्वयं बनाए कि ठाकुर जी ने ये कटोरा बनाए ठाकुर जी ने हैं और ग्रहण राधा रानी ने दूध किया है। ठाकुर जी द्वारा ये बने हुए हैं किशोरी जी के लिए। तो आप सभी इस समय सखीगिरी पर्वत पर हम बैठे हुए हैं, और सखीगिरी पर्वत जो कि श्री धाम बरसाना से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी, और जो सीमा क्षेत्र है वो हमारी श्री ललिता जू के सीमा क्षेत्र में आता है, यानी कि ऊंचा गांव में आता है। और जो दर्शन यहाँ पर हम दिव्य जो कर रहे हैं वो कैसे राधा रानी ने, कृष्ण भगवान ने राधा रानी के लिए ये कटोरों का यहाँ पर जो ये निर्माण किया द्वापर काल की लीला, आप उसके दर्शन कर सकते हैं। अब सवाल ये है कि इस पर्वत सखीगिरी पर्वत पर इस तरह के इतनी दिव्य आकृति से, इतनी सहज आकृति से इन कटोरों को नेचुरल तरीके से बनाने के पीछे जो लीला है, उस लीला को हम द्वापर काल से जोड़ते हैं। और जैसे पुजारी जी ने हमको बताया है यहाँ पे कि कैसे भगवान कृष्ण ने श्री राधा रानी के लिए ये कटोरों का निर्माण किया। तो आप जब कटोरों के दर्शन करोगे तो अनगिनत कटोरे हैं, जिसमें कि कुछ बड़े कटोरे हैं जो कि हम क्लियर कट इसको देख सकते हैं। ये देखिए, ये बड़े कटोरों में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये 11 12 13, यानी 13 14 15 जो कटोरे हैं वो बड़े हैं। बाकी जो छोटे छोटे हैं, ये देखिए, इनमें बाजरा यहाँ पर लोग पक्षियों के लिए डाल के गए हैं। ये जो छोटे छोटे हैं आप देख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये देखिए 7, ये देखिए 8, ये देखिए 9, ये 10 11 12 13, यानी कि यहाँ 14, यहाँ से लेके और वहाँ तक ये 56 कटोरा यहाँ पर उस लीला का बखान आज इस द्वापर काल से लेके इस कलयुग में कर रहे हैं। और जब हम ऐसे दृश्यों का वीडियो देखते हैं या ऐसे दृश्यों को देखते हैं तो हमको भगवान कृष्ण के वो भाव आज भी यहाँ नज़र आते हैं। मेरे चारों तरफ आप देख सकते हैं परम शांति है इस सखीगिरी पर्वत पर, जो कि दिव्य है हमारे श्री धाम वृंदावन में। और ये पूरा नज़ारा आप इस समय ब्रज दर्पण चैनल के माध्यम से देख रहे हैं। तो प्रभु जी, ये अपने आप में काफ़ी दिव्य स्थान है। बिल्कुल जी, ये बहुत दिव्य स्थान है। और ये जो 56 कटोरे की लीला हुई है, इसके अंदर जैसे कि आपको बताया कि भी जैसे राधा रानी ने दूध पिलाने का जो है सीख दी, और भगवान ने यहाँ जो सीख दी 56 कटोरे जो बनाए, इन 56 कटोरों के अलावा कई खिलौने भगवान ने बनाए थे जिनका आकार बिगड़ गया। वो लीला जुड़ी हुई आगे बिहावले से।
तो ये जैसे कि एक मिनट, ये जो ठाकुर जी यहाँ पर आए हैं वो तो गौचरण लीला में ना, गौचारण लीला गांव में। से आए हैं वो। जी बिल्कुल, किशोरी जी यहाँ से आए हैं। किशोरी जी यहाँ से सामने से आई हैं। तो भगवान ने जो ये 56 कटोरे बनाए थे ये यहाँ स्थापित हो गए, यहाँ आज भी हैं। लेकिन इसके अलावा जो भगवान ने खिलौने बनाए थे वो खिलौने बिगड़ गए, उनका आकार समाप्त हो गया। अच्छा। समाप्त किस प्रकार हुआ कि भगवान यहाँ बैठकर मिट्टी के खिलौने बना रहे थे। थोड़ा सा यहीं से आगे एक बिहावला स्थल है, वहाँ भगवान ने सभी जो है बर्तन और खिलौने बनाए थे भगवान ने। तो जो बर्तनों के अंदर महावर का पानी गया, इसी सखीगिरी पर्वत पर भगवान का जब विवाह हुआ था उसमें महावर लगाई गई थी। तो उसमें जब महावर का पानी गया तो जब जो मिट्टी के खिलौने जो होते हैं उसके अंदर जब पानी जाएगा तो उसका आकार बिगड़ जाएगा। जब जिसका आकार बिगड़ जाता है उसे ब्रज भाषा में कहा जाता है चित्र विचित्र। तो वहाँ आज भी चित्र विचित्र शिला मौजूद है। तो जब उसका आकार बिगड़ गया, वो खिलौने बिगड़ गए, वो ढह गए पानी में, ये उसके बाद 56 कटोरे बचे, उसके 56 कटोरे की लीला हो गई। अब 2 लीला हो गई यहाँ पर, 56 कटोरे की और उस जो खिलौने बिखरे थे उनकी। अब जो खिलौने बिखरे थे उनका क्या राज था? देखो भगवान कोई भी लीला करेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ राज होगा, कारण जरूर है। भगवान ने देखो जो मिट्टी के बर्तन बनाए, जो खिलौने बनाए हैं, आज आप ये तो देख सकते हो। जैसे कि देखो ये मनुष्य शरीर है हमारा, पंच तत्वों से बना है। कुछ समय बाद ये जो है मृत्यु हो जाती है तो लुप्त हो जाता है, इसी मिट्टी में मिल जाता है। और ये भी कटोरे जो हैं इसी मिट्टी में बने हैं, इसी पर्वत पर बने हैं और कलयुग अनुसार इसी में समाप्त हो जाएंगे, जैसे कि ये शरीर समाप्त तो हो जाता है। सखीगिरी पर्वत इतना ही थोड़ी होगा, बहुत बड़ा समय का विशाल सखीगिरी बहुत पर्वत बड़ा होगा है। ना, जो आज यहाँ पर हम जो आप सखीगिरी पर्वत देख रहे हो, देखो इसमें 2 लीलाएं हो जाती हैं। पहले इस लीला को पूर्ण करते हैं कि भगवान ने जो यहाँ खिलौने बनाए और वो लुप्त क्यों हुए। देखो मनुष्य, भगवान ने जो खिलौने बनाए मनुष्य लुप्त हो गया। आप त्रेता युग में जन्म लिया, द्वापर युग में जन्म लिया, भगवान ने कलयुग में जन्म नहीं लिया। राम युग अवतार जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि स्त्री की मर्यादा क्या है, पुरुष की मर्यादा क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। कृष्ण लीला जब आप पढ़ोगे तो उसमें बताया जाता है कि प्रेम क्या है। कृष्ण अवतार प्रेम का अवतार है। भगवान को रावण वध या कंस वध करना होता तो विष्णु अवतार में ही कर देते, प्रथम अवतार में, मनुष्य को समझाने के लिए। भगवान ने जो खिलौने बनाए, जो उसका आकार बिगड़ गया, जब उसके अंदर महावर का पानी गया, इसी प्रकार से कलयुग का जो मोह माया आसार लालच है जब मनुष्य के अंदर गया तो मनुष्य के सोच संस्कार बिगड़ गए, जिसकी वजह से आयु भी कम हो गई, बुद्धि हमारी भ्रष्ट हो गई। इस प्रकार से मृत्यु जल्दी होती है। तो पंच तत्व का शरीर मिट्टी में मिल जाता है। इसी प्रकार से वो बर्तन खिलौने मिट्टी में मिल गए, जल्दी समाप्त हो गए। अब ये बिगड़े हुए खिलौनों की लीला ये अलग हो गई। अभी दूसरा सवाल आपका क्या था, जो आपने दूसरा सवाल पूछा अभी? जैसा कि एक सवाल पुजारी जी हमारे मन में था कि ये सखीगिरी जो पर्वत है तो जिस पर आज हम जो दर्शन कर रहे हैं वो इतना ही थोड़ी होगा, वो तो विशाल होगा ना उस समय का। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ा विशाल पर्वत था। ऐसा कहा जाता है कि जो आसपास गांव हैं बरसाना से जुड़े हुए 21 गांव, ये 21 गांव एक थे पहले, और ये एक ही गांव थे और ये समय अनुसार जो है ये आपस में बट गए और इसी प्रकार इन पर्वतों का निर्माण हुआ। पहले एक ही पर्वत था, बहुत बड़ा पर्वत था। तो उस पर्वत के समय, पुराने समय में उसका क्या नाम था, ये चाहे ब्रह्माचल पर्वत भी हो सकता है, अटोर पर्वत भी या सखीगिरी पर्वत भी, उस चीज़ को हम नहीं कह सकते क्योंकि बहुत पुराने लेख हैं। उनको जानने के लिए पुराने शास्त्रों में जाना पड़ेगा, बहुत से ग्रंथों का उच्चारण करना पड़ता है। अब कई ग्रंथ ऐसे होते हैं कि जिनको पूजा पाठ के द्वारा ही खोल सकते हैं, कुछ की लीलाएं ऐसी होती हैं कि जिनको ग्रंथ के द्वारा सामने उनको सम्मानित करके तभी बताया जाता है। इसी प्रकार ये जो, जैसा कि आप सखीगिरी पर्वत का सवाल है, ये बहुत बड़ा था और 21 गांव की जो कुल देवी जो कहा जाता है वो कुल देवी आज भी उस ऊंचा गांव में विराजमान है। और भगवान जब यहाँ आते हैं विवाह के समय, जब ललिता जी से ठाकुर जी का विवाह होता है तो विवाह के बाद आज भी भगवान के जो स्वरूप बनते हैं वो माता मैया जिन्हें कहा जाता है, जिनको शास्त्रों में कहा गया है जगदम्बा। जगदम्बा नाम से वो माता हैं, कुल देवी। वहाँ भगवान और श्री जी और ललिता सखी जी, विशाखा सखी जी प्रणाम करने आज भी वहाँ जाते हैं विवाह के बाद। तो ये बहुत बड़ा पर्वत था। अब आप लगा सकते हो कि 21 गाँव एकत्रित होकर जब इकट्ठे होंगे तो कितना विशाल ये रहा होगा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वो उस स्वरूप की संरचना कुछ अलग है आज से, लेकिन हम महसूस कर सकते हैं उन लीलाओं को, आज महसूस कर सकते हैं अपने भगवान की उन दिव्य लीलाओं को इन चिन्हों के रूप में। जब हमें ऐसे कटोरों को, ये नेचुरल कटोरे, ये कोई बनाए हुए नहीं है, इस पर्वत श्रृंखलाओं में कहीं बंसी के दर्शन है, कहीं चरणों के दर्शन है, तो उन्हीं श्रेणी में आप इन 56 कटोरों के दर्शन कर रहे हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने राधा रानी के लिए बनाए। तो जैसा कि प्रभु जी ने हमको यहाँ पर दर्शन कराया, इसके बाद अब हम आपको लेके चलेंगे चित्र विचित्र शिला और एक फिसलनी शिला, एक स्थान दिव्य और है सखीगिरी पर्वत पर। और यहाँ के दिव्य दर्शन करने के बाद ब्रज दर्पण आपको वहाँ के भी दर्शन कराएगा। ब्रज दर्पण का एक विशेष क्या है कि आपको हम ब्रज के
वास्तविक दर्शन कराएंगे, जिसमें ना कोई तोड़ होगा ना कोई मरोड़ होगा, जो होगा वो वास्तविक होगा। आप ब्रज दर्पण पर भरोसा करके हम ब्रज के वास्तविक दर्शन पिछले 2 साल से 1.5 साल से करते आ रहे हैं और इस कड़ी में हम समस्त ब्रज का दर्शन आपको कराएंगे। आइए चलते हैं। अब हमारी जो यात्रा चलेगी वो यहाँ पर एक चित्र विचित्र शिला है, जैसा कि प्रभु जी ने हमें बताया है, और उसके अलावा वहाँ एक फिसलनी शिला है इस सखीगिरी पर्वत पर। आइए चलते हैं। हम अब जो चल रहे हैं वो सखीगिरी पर्वत पर एक चित्र विचित्र शिला। आइए चलते हैं। और ये पूरा नज़ारा आप देख रहे हैं इस सखीगिरी पर्वत से। काफ़ी हाइट है आज भी इस पर्वत की, और उस पर्वत के इस रास्ते के सारे हम चित्र विचित्र शिला और फिसलनी शिला दोनों शिलाओं के दर्शन करेंगे 56 कटोरों के दर्शन के बाद। तो हम फाइनली उस स्थान पर पहुंच रहे हैं जहां पर एक चित्र विचित्र शिला है। जी हाँ, हमारे ब्रज की लीला अपने आप में न्यारी है और एक शिला को नाम भी चित्र विचित्र है। प्रभु जी हमारे साथ में हैं। किस तरह की प्रभु जी शिला है वो देखिए, ये आप देख सकते हैं। अरे वाह, चित्र विचित्र शिला इसे कहा जाता है। जैसा कि आप दर्शन कर रहे हैं, ये महावर जो गिरी है ठाकुर जी के विवाह के समय की महावर गिरी हुई है। और कुछ भक्तगण उस लीला को याद करते हुए आज भी यहाँ महावर प्रसाद के रूप में चढ़ा जाते हैं। और ये लाल रंग जो आप देख रहे हो, ये विवाह के समय जो महावर लगाई जाती है, ये वो महावर है। और इस शिला को ही चित्र विचित्र शिला, फिसलनी शिला के नाम से इसे जाना जाता है। महावर शिला, आलता पहाड़ी भी कहते हैं कुछ लोग। इनके दर्शनों का एक विशेष दर्शन क्या है कि यहाँ पर जो भी भक्त लोग आते हैं वो यहाँ पर इसे सिंदूर की सेवा करते हैं, क्योंकि ये महावर है ना, महावर जो शादियों पर लगाया जाता है, वो प्रसाद के रूप में यहाँ पर ये लगाया जाता है। आप देख सकते हैं पूरा शिला को इस समय महावर से नहाया हुआ है, क्योंकि लीला ही कुछ ऐसी है कि प्रभु जी यहाँ पर राधा रानी ने ललिता सखी का ठाकुर जी का यहाँ विवाह हुआ है ललिता सखी के साथ। ये लीला जो हुई थी ये वामन द्वादशी के दिन हुई है। राधाष्टमी के 3 दिन बाद जो वामन द्वादशी आती है, उस दिन नंदगांव से ठाकुर जी स्वयं यहाँ आते हैं विवाह के लिए, और ललिता सखी के संग विवाह होता है। राधा रानी और विशाखा सखी के सामने होता है। ये जो आप सामने सिंहासन देख रहे हैं, ये राधा रानी और विशाखा सखी का सिंहासन है। ये भी बैक साइड है पीछे का। सामने जो है राधा रानी और विशाखा सखी बैठती हैं और उनके सानिध्य में ही ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है। और ये जो चित्र विचित्र शिला है, इसे चित्र विचित्र शिला इसलिए कहा जाता है। अच्छा, यही है, यही वो शिला है चित्र विचित्र शिला। पास से। ये देखिए आप, ये चित्र विचित्र शिला है। फिसलनी शिला आप ये देख सकते हैं कि पूरे पहाड़ से ज़्यादा इस पत्थर पर चिकनाहट है, और ये पूरे पहाड़ से ज़्यादा इस पत्थर पर फिसलन है। आप इस पर बिना सपोर्ट के खड़े नहीं हो सकते, इतना फिसलना है ये इसी पूरे पहाड़ से ज़्यादा सिर्फ एक ही पत्थर पर दर्शन है ये। तो यहाँ की जो संपूर्ण, हाँ बिल्कुल जा सकते हो, देखिए आप जाकर। तो बहुत फिसलनी है प्रभु। हाँ बहुत है ये। इस पे जो पैर है वो स्लिप मार रहे हैं, आप देख सकते हैं। और जिस तरह का ये दर्शन है नीचे से, ये देखिए आप, अगर ये सपोर्ट नहीं हो तो सीधा पार जाएगा। और हम उस लीला के दर्शन कर रहे हैं जिसका दर्शन आज द्वापर काल में लीला हुई है यहाँ पे। तो यही फिसलनी शिला है, यही फिसलनी शिला है, चित्र विचित्र शिला है। ठाकुर जी ने यहीं बैठकर जो है मिट्टी के खिलौने बनाए थे। और जो अभी आपने ऊपर 56 कटोरे के दर्शन किए थे, वो 56 कटोरे जो है भगवान ने कुछ बर्तन यहाँ बनाए, कुछ वहाँ बनाए। तो चित्र विचित्र शिला इसलिए कहा जाता है कि ठाकुर जी ने यहाँ बैठकर मिट्टी के खिलौने बनाए। जब उनमें ये जो महावर है, उसका महावर का पानी जब उसमें गया, यहाँ ठाकुर जी बैठे हुए थे, तो ऊपर वहाँ अष्टसखियाँ बैठी हुई थी। तो महावर का पानी जब ऐसे फिसल कर आया, जैसे कि ये नीचे आ रहा है, ऐसे जब मिट्टी के खिलौनों में पानी आया, तो यहाँ आने पर मिट्टी के खिलौनों में पानी गया तो उनका आकार बिगड़ गया। जब उसका आकार बिगड़ गया तो ग्वाल वालों ने तब उसका नाम चित्र विचित्र शिला किया। तो इसी कारण यही लीला मनुष्य के अंदर दर्शाई गई है। जैसे ये महावर का पानी मिट्टी के खिलौनों में गया, ऐसे ही कलयुग का असर जब मनुष्य के अंदर गया, लालच मोह माया, तो मनुष्य का जो है संस्कार, सोच, घर परिवार सब बिगड़ गया। यही लीला भगवान ने मनुष्य को यहाँ सीख दी है। तो आप जो दर्शन कर रहे हैं, बरपुरे दर्शन कीजिए। ये वो फिसलनी शिला और चित्र विचित्र शिला है जिसका जैसे प्रभु जी ने बताया है वो दर्शन इस सखीगिरी पर्वत पर, सखीगिरी पर्वत जो कि अपने आप में दिव्य पर्वत है। ये श्री ललिता जी का ये गांव है और यहाँ पर इस तरह के दिव्य दर्शन, इसके नीचे तक आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी फिसलन है। वहाँ तक अगर मैं निकलना चाहूँ तो पार निकल सकता हूँ इसके अंदर से। ये दिव्य दर्शन आपने हमने किए। और हमारे श्री राधा रानी और ठाकुर जी का एक सिंहासन है, उसका दर्शन हम आगे से आपको और करा दें। और आज का हमारा ये जो आनंद है वो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट के रूप में लिख के ज़रूर बताएं। और बताएं कि किस तरह के हम आपको दर्शन करा रहे हैं इस ब्रजमंडल के। और
ये जो आप देख रहे हैं ये वो दिव्य सिंहासन है जहाँ पर हमारे श्री जी और ठाकुर जी जी बिल्कुल दोनों विराजमान हैं। राधा रानी विशाखा सखी के साथ यहाँ विराजमान होती हैं और राधा रानी के सामने ही यहीं इसी जगह पर ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह होता है और इसी सिंहासन पर खड़े होकर साखोचार उच्चारण किया जाता है। साखोचार ग्रंथ है जिसके द्वारा ठाकुर जी का ललिता जी का विवाह मान्य होता है। इसी ग्रंथ के अंदर इस जो है स्थल से जुड़ी सभी लीलाएं जो हैं उसके अंदर स्थापित हैं। और जैसा कि आपने जो सवाल पूछा था कुछ समय पहले, सखीगिरी पर्वत इतना बड़ा पहले हो सकता है, वो सखीगिरी पर्वत जो है, जो मैंने बताया आपको कि 21 गांव मिलकर बने हैं, जगदम्बा माता के यहाँ प्रणाम करने जाते हैं, तो उस चीज़ का उच्चारण भी उस साकोचार ग्रंथ के अंदर है। ये सभी लीलाएं जो हैं ग्रंथ के द्वारा बताई गई हैं, ये अपने मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है इसमें। तो ये जो हमने दर्शन किए और इसके बगल में इस सिंहासन के बिल्कुल पीछे वो फिसलनी शिला जिसका भाव आज भी यहाँ पर अमर है। कैसे द्वापर काल में भगवान श्री कृष्ण इस पे, राधा रानी इस पे फिसला करते थे, उनकी जो लीला है महावर आप देख सकते हैं। वो जो ब्याहवला हुआ, जो हमारी ललिता जी और कृष्ण की जो यहाँ पर शादी हुई है, सगाई शादी जो हुई है, उसका भी यहाँ पर ये स्वरूप है और चारों तरफ ये दृश्य है। तो आज का हमारा ये भाव जहाँ पर कि हमने 56 कटोरे के दर्शन किए और आप देख सकते हैं ये दिव्य सिंहासन के हमने दर्शन किए, फिसलनी शिला के हमने दर्शन किए, चित्र विचित्र शिला के हमने दर्शन किए और दर्शन कराने वाले हमारे ब्रजवासी भैया हैं, इनको हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि इन्होंने बड़े भाव से हमारे लिए यहाँ का जो दर्शन कराया है, उसके लिए आपको विशेष धन्यवाद। राधे राधे। तो आज का हमारा ये भाव कैसा लगा आप हमें कमेंट करके, शेयर करके और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करके ज़रूर बताएँ। श्री ललिता जी के गाँव, ऊँचा गाँव, सखीगिरी पर्वत से आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।